देखिए ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर। इक्वेशंस क्या होता है, जो ए से लेके जेड तक के फॉर्म में कोई भी हमारे सम्स देते हैं उसे हम इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये इजिकल टू में दिया हुआ, ये दिया 3x प्लस 1/2 प्लस 2x प्लस 5/3 इजिकल्स टू 26। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ है, लेकिन यहाँ नहीं है, यह डिनोमिनेटर नहीं है तो नहीं है, तो हम इस वाले ये से बोलते हैं हम LHS और इसे बोलते हैं हम RHS। जब वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या लिया, इनका एलसीएम। देखिए 2 और 3 ये दोनों अलग अलग डिजिट है। क्यों? क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर आए कोई भी दो तो उसका मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, आपको कोई ज़रूरत नहीं है फैक्टर करने का। तो 2 3 जा कितने हो गए, 6। अब 6 हमने इसका दोनों का एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, फिर इस 2 का डिवाइड हम 6 में देंगे। तो कितनी टाइम्स जाएगा, 2 3 या 6, तो ये गया 3 टाइम्स। और जो ऊपर जो है वो वैसे का वैसे ही लिख दीजिए आप, 3x + 1, फिर बीच में प्लस। अब 3 का डिवाइड 6 में दिया, कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स, 2 को लिख दिया। और ये ऊपर ऐसे का ऐसे ही आप ये लिख दीजिए। इस गज 2 में क्या है, 26। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 जा 9x प्लस 3 का दोनों में होगा, 3 का इसमें हो गया, 3 का 1 में, 3 1 जा 3, देन प्लस 2 2 जा 4x एंड 2 5 जा 10, अपॉन में क्या है हमारे पास 6 इजिकल्स टू 26। अब देखिए एक्स एक्स वाले देखिए कितने हमारे पास, 9x ये रहा और 4x ये रहे, तो 9 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 13x। अब जिसमें x y z कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट है वो कौन कौन से हैं, 10 और 3, तो ये कितने हो गए 13 अपॉन 6 इजिकल्स टू 26। अब देखिए अगर बराबर के इस तरफ इजिकल टू के इस तरफ अपोजिट में ऊपर भी हो नीचे भी हो, इस तरफ खाली ऊपर हो तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1। फिर हम क्या कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 13x को ऐसे ही लिखा हमने, क्यों, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, 13x प्लस 13 1 जा 13 इजिकल्स टू 26 का इसमें किया तो हमने क्या लिख दिया, 26 × 6, देन अगेन 13x ऐसे ही लिखा प्लस 13 ऐसे ही लिखा। अब 26 का मल्टीप्लाई करना, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15। ठीक, अब क्या करेंगे हम, देखिए जो x वाला है वो एक तरफ और जो खाली कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ ले लेंगे हम। जैसे कि 13 है तो 13 को उस तरफ लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 13x इजिकल्स टू 156 माइनस 13, क्यों, क्योंकि प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 13x इजिकल्स टू, अब इसमें से माइनस कर दो तो 6 में से 3 गए 3, 5 में से 1 गया 4 एंड 1 का 1, यह आ गया 143। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास मल्टीप्लाई में हो कोई भी नंबर और उसके पास कोई भी एल्जेब्रिक नंबर हो ए से लेके जेड तक, तो उस नंबर को हम इस तरफ लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू 143/13। अब 13 का डिवाइड है, 13 से काट दीजिए, 13 1 जा 13, 14 में 13 गया तो कितना बचा 1, फिर 13 हो गया, फिर 13 1 जा 13, फिर हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 11। ये तो आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, वेरीफाई। क्या करेंगे, वेरीफाई। तो देखिए वेरीफाई के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है वो उतार लीजिए आप। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3x + 1/2 प्लस 2x + 5/3 इजिकल्स टू 26। जो x की वैल्यू आई है बेधड़क उसको रख दीजिए आप इस इक्वेशन में। अगर यहाँ 26 है तो यहाँ भी 26 ही आना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, 3 × 11 + 1/2 प्लस
2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 5 बाय 3 इजकल्स टू 26। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 11 में मल्टीप्लाई किया 33 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 का किया 22 प्लस 5 अपॉन 3 इजिकल्स टू 26। ठीक है, अब 33 और 1 कितने हुए 34 अपॉन 2 प्लस, और यहाँ पे क्या आया था हमारे पास 22 और 5 ये हुए 27 अपॉन 3 इजिकल्स टू 26। सिंपल, 2 से काट दीजिए इसको, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। 3 से काट दीजिए, 3 9 जा 27। क्या बचा हमारे पास 17 प्लस 9 इजिकल्स टू 26। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये हो गया 26 इजिकल्स टू 26। ये वेरीफाई हो गया। ठीक।